आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिवम निकरा लॉ पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की हमारी पहली खबर है कि हाल ही में मार्च 2023 हेतु औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जारी किया गया है। इस सूचकांक को श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत एक कार्यालय है, श्रम ब्यूरो, जिसके द्वारा इसको जारी किया गया है। इसके माध्यम से खुदरा स्तर पर मुद्रास्फीति को मापा जाता है। खुदरा स्तर पर मुद्रास्फीति से संबंधित मामला यह है कि रिटेल प्राइस पर जो कंज्यूमर, जो उपभोक्ता है, वह यदि एक सामान खरीद रहा है तो उस पर प्राइस कितना बड़ा है, कितनी उसकी कीमत बढ़ी है, उस पर महंगाई कितनी बढ़ी है, इसका आकलन इस सूचकांक के द्वारा किया जाता है। तो यहां आप यह समझ सकते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक अलग, खुदरा मूल्य के लिए सूचकांक अलग जारी किया जाता है। तो इसके माध्यम से खुदरा स्तर पर मुद्रास्फीति को मापा जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से कर्मचारी, यहां कर्मचारी लिखा गया है तो आप यहां समझ सकते हैं कि एक तो इसके अंतर्गत आते हैं सरकारी कर्मचारी, साथ ही जो औद्योगिक क्षेत्र में जो श्रमिक लगे हुए हैं उनसे संबंधित या उनके लिए महंगाई भत्ता के लिए इस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि इसका उपयोग मुख्य रूप से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। हमारी अगली खबर है कि भारत अगले वर्ष अपनी जनसंख्या पर गर्मी के प्रभाव को मापने के लिए और विशिष्ट स्थानों के प्रभाव पर आधारित हीट वेव अलर्ट जारी करने के लिए अपना खुद का एक सूचकांक, समग्र सूचकांक जारी करने की योजना बना रहा है। अभी जो भी हीट वेव अलर्ट जारी किया जाता है वह भारत किसी दूसरे देश के द्वारा जारी किए गए सूचकांक पर निर्भर है। इसी निर्भरता को समाप्त करने के लिए या कम करने के लिए भारत अगले वर्ष इस सूचकांक को जारी करेगा। अगली हमारी खबर एनवायरनमेंट से संबंधित है कि वैज्ञानिकों ने उत्तरी केरल के तटीय जंगलों से एक छिपकली की नई प्रजाति की खोज की है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ये एक छिपकली है जिसकी खोज केरल में की गई है और इस छिपकली का नाम है साइटोडेक्टाइलस चैंगोडुमालेंसिस नाम की यह छिपकली जमीन पर रहती है। जैसा कि आपने घरों में देखा होगा कि छिपकली आपको अमूमन दीवारों पर दिखेगी, लेकिन यह छिपकली आपको जंगलों में जमीन पर देखने को मिलेगी। इसकी खोज मुंबई स्थित ठाकरे वर्ल्ड लाइफ फाउंडेशन के द्वारा की गई है, या वहां उनके जो शोधकर्ता हैं उनके द्वारा इस छिपकली की खोज की गई है। तो एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि इसका निवास स्थल कहां है, उत्तरी केरल में कहां खोजा गया है, उत्तरी केरल में, इसका नाम क्या है, साइटोडेक्टाइलस चैंगोडुमालेंसिस, ठीक है। और इसको खोजा किसने है, तो मुंबई स्थित ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के शोधकर्ताओं द्वारा इसको खोजा गया है। हमारी अगली खबर है कि मार्च माह में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली हरित दीवार परियोजना का उद्घाटन किया है। यह परियोजना, जहां आप देखें तो भारत के 4 राज्यों में आपको अरावली पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी, जैसा कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। इन 4 राज्यों में आपको अरावली पर्वत देखने को मिलेगा। तो इस अरावली पर्वत श्रृंखला के 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र को हरित रखने के लिए, अर्थात वहां पेड़ों की कटाई कम से कम या खत्म ही कर दी जाए और उसको हरित बनाने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई है। तो एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि यह परियोजना किन राज्यों में के लिए लागू की गई है, तो आपका हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली। कितने किलोमीटर का क्षेत्र उसमें रहेगा बफर क्षेत्र में, 5 किलोमीटर। अगली हमारी खबर है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय SC/ST हब योजना की सराहना की है। इसकी सराहना करने के पीछे का उद्देश्य यह है कि इस योजना के अंतर्गत 1 लाख से अधिक लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है। यह योजना क्या है इसको हम आगे देखेंगे।
इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा जनजाति समुदायों के मध्य उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा यह योजना या यह पहल प्रारंभ की गई है। यदि हम इस योजना के बारे में जानकारी लें तो आप देखते हैं कि इस योजना को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। साथ ही इसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो इस वाक्य के अंतर्गत आपको 3 प्रश्न आपके बन सकते हैं कि इस योजना को लॉन्च किसने किया, मतलब इस योजना को प्रारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो आपका एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। इसका कार्यान्वयन कौन कर रहा है, तो इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम कर रहा है। इसको लॉन्च कब किया गया, तो अक्टूबर 2016 में इसको प्रारंभ किया गया या इसको अक्टूबर 2016 में लॉन्च किया गया। इस हब का उद्देश्य अनुसूचित जाति तथा जनजाति के उद्यमियों को सहायता प्रदान करना, सार्वजनिक खरीद में भाग लेने में मदद करना इस योजना का उद्देश्य है। यह अनुसूचित जाति तथा जनजाति उद्यमियों को सूचना, प्रशिक्षण, वित्त पोषण और विपणन सहायता तक पहुंचने के लिए एक ही मंच प्रदान करता है, अर्थात उन्हें इन सब से संबंधित जानकारियां एक ही मंच पर या एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है। तो इस योजना के अंतर्गत यदि हम देखें तो उन अनुसूचित जाति तथा जनजाति के उद्यमियों को शामिल किया गया है जो छोटे छोटे काम करते हैं, जिसको हम कुटीर उद्योग का कह सकते हैं, या फिर वह काम जो घरों के स्तर पर किए जा रहे हैं और अपने सामान को बेचना, लोगों से बातचीत करना, उन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस मंच का प्रयोग किया जाता है। तो यह था हमारा आज का कार्यक्रम। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।